तो दोस्तों फाइनली एक ज़बरदस्त टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आज बात करने वाला हूँ कि हाउ यू सपोज टू आंसर योर लॉ पेपर इन सीए फाउंडेशन जून 2022। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने पेपर को लिखने वाले हैं, वो भी दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करो और वीडियो को थम्स अप दबा के लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो भी इस दिसंबर 2022 में सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ICAI अपने लॉ के पेपर में रखता है। तो हम पहले अपने टाइप्स ऑफ पेपर के बारे में जानेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है ICAI के पेपर में। सबसे पहले तो दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों आता है डिफरेंस। दोस्तों यही 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको आंसर देना पड़ता है। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ जल्द से जल्द कि कैसे कैसे आपको तीनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अपने डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो 2 स्टेप को लेना है। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में इंट्रोडक्शन बताना है। अब दोस्तों ये इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन दोस्तों जैसे कि कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है तो ये डायरेक्ट टॉपिक पे आता है। जैसे व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन क्या है। जैसे पूछा जाता है व्हाट इज ऑफर, तो ऑफर का मीनिंग आपको बताना है। व्हाट इज कंसिडरेशन, या फिर दोस्तों बताया जाता है रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन। तो दोस्तों ये कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ ऑफर, ऑफर क्या है, कंसिडरेशन क्या है, फिर कंसिडरेशन से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं जो हमने पढ़ा था चिनैया और रमैया वर्सेस का केस लॉ पढ़ा था। तो इसको आंसर कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको ये स्टेप वन इंट्रोडक्शन में आपको उसका सेक्शन अगर याद है तो सेक्शन लिख दीजिए, और किस तरीके से लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सपोज कंसिडरेशन के बारे में लिखना है तो सेक्शन क्या है उसका 2D, तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है। अब देखिए स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 में दोस्तों आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना है कि क्या है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन का यही ना है, कंसिडरेशन का मतलब होता है व्हेन द डिजायर एट द ऑप्शन। तो दोस्तों मैं आधा ही लिख रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ ताकि मैं कुछ टाइम बचा सकूँ आपका। तो दोस्तों इस तरीके से आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन लिखना है। और चलिए हम अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं दोस्तों। तो उसमें देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको उसका 4 स्टेप है, और वो स्टेप क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको करना है, जस्ट अ सेकेंड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको स्टेप 1 में लेना है फैक्ट्स। अब आप कहेंगे दोस्तों फैक्ट्स क्या है? तो दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसमें से हमें रिलेवेंट, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे फैक्ट्स में लिखा जाता है कि क्या हुआ उस सिनेरियो में या उस केस स्टडी बेस्ड में एक्चुअली क्या हुआ। तो दोस्तों वो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अब स्टेप 2 में दोस्तों आपको करना है रिफरेंस।
अब दोस्तों रेफरेंस में क्या है, अब दोस्तों रेफरेंस का मतलब होता है कि जो ये इम्पोर्टेंट केस स्टडी का पॉइंट आपने लिखा है और जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा प्रोविज़न इस केस स्टडी पे लग रहा है, मतलब कौन सा टॉपिक लग रहा है, कौन सा सेक्शन लग रहा है, उसको यहाँ पे सॉल्व करना है, जो कि आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन मतलब कि कौन सा सेक्शन लग रहा है। जैसे कंसिडरेशन में एक था, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, तो उसमें केस था दोस्तों चिनैया वर्सेस रमैया। एक रूल्स था ना, रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन। इसमें दोस्तों एक आपको चिनैया वर्सेस रमैया का दिया हुआ था। चिनैया वर्सेस रमैया का केस लॉ दिया हुआ था। अब इस केस लॉ में दोस्तों आपको बताना था कि इस केस लॉ में क्या हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे आपको केस लॉ भी देना है, जो मैंने दिया ना चिनैया वर्सेस रमैया, वही केस लॉ भी देना है साथ में। इंट्रोडक्शन आप समझ गए कि आपको कौन सा सेक्शन लिखना है, कौन सा उस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन क्या है उसको एक्सप्लेन कर देना है, फिर साथ ही साथ उसको केस लॉ भी देना है उसमें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो में आगे चलते हैं और आगे मैं बताता हूँ कि आगे स्टेप क्या है। आपने फैक्ट्स लिख दिया, आपने रेफरेंस लिख दिया, अब आपको बताना है एनालिसिस। अब आप बताइए एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस का मतलब होता है दोस्तों कि दिया गया क्वेश्चन में जो सिनेरियो है और उस सिनेरियो के बेस पे जो प्रोविज़न लग रहा है उस पर, उसके बाद इसको अप्लाई करना है कि क्या स्टेप लिया जाए, मतलब क्या लीगली एक्शन लिया जाएगा, उसी को एनालिसिस में डालना है। एनालाइज करना है कि क्या स्टेप होना चाहिए। तो एनालिसिस में दोस्तों यही होना चाहिए कि आप ऐसे लिख सकते हैं, एज पर द गिवन reference following are the steps taken। और दोस्तों उसके बाद चौथा स्टेप आता है कंक्लूजन। अब दोस्तों कंक्लूजन में क्या आप डालेंगे, कंक्लूजन का आप मतलब भी समझ रहे हैं कि वर्डिक्ट देना एक तरीके से कि क्या उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्या डिसीजन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंक्लूजन देना है कि क्या डिसीजन हुआ इस दिए गए रेलिवेंट प्रोविज़न के तहत, दिए गए क्वेश्चन में क्या सिनेरियो था उस बेसिस पे। तो दोस्तों ये 4 स्टेप रहता है डायरेक्ट केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चन में। और अगले स्टेप में हम बात करेंगे तीसरे टाइप के क्वेश्चन में, जो कि है डिफरेंस। तो ये डिफरेंस में आपको 2-3 चीज़ याद रखना है। आपको सबसे पहले तो ये पॉइंट करना ही है, सबसे पहले आपको करना है बेसिस ऑफ डिफरेंस। इसके बाद करने के बाद दोस्तों जैसे डिफरेंस, 2 चीज़ के बारे में डिफरेंस पूछ रहा है कि मान लीजिए पूछ रहा है फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, 2 टर्म दे दिया है कि इसके बीच का डिफरेंस बताओ। तो 2 पहला है उसी को पहले में लेना है, याद रखिएगा, फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा जो पहला टर्म रहेगा उसको पहले लेना है, जो बाद में उसको बाद में। तो दोस्तों ये इस तरीके से सबसे पहले तो आपको यहाँ पे करना है, पहला पॉइंट पे आपको डालना है मीनिंग के बाद दोस्तों जो भी रिलेवेंट डिफरेंस रहेगा उसको आप कर दीजिएगा कि फ्रॉड में किस तरीके से, फ्रॉड में क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, कहाँ पे इंटेंशनली फ्रॉड किया जाता है, कहाँ पे अनइंटेंशनली फ्रॉड किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से डिफरेंस बेस्ड का क्वेश्चन बनाया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और इस तरह का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो मैं इस तरीके का कंटेंट लाता रहूँगा। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि और किस तरीके का टॉपिक आपको चाहिए, जिससे कि मैं आगे के वीडियो में वो टॉपिक लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।